सभी भाइयों को नमस्कार। हमारे ताऊजी योगा विद अनिल शर्मा से आज आपको अनुलोम विलोम करके बताएंगे। बताओ ताऊजी। देखिए, दाएं नाली को बंद करना है और बाएं को साथ निकालना है, एक से निकालना। देखो, लंबा खींचना, लंबा सांस और लंबाई छोड़ना है। देखिए, योग मुद्रा में रहना है। योग मुद्रा में रहना है ऐसे। और भाई एक नाक को बंद करके दूसरी नाक से सांस खींचना है। फिर जिस नाक से आप सांस खींचेंगे उसको बंद करना है और जिसको बंद किया हुआ था उससे सांस छोड़ना है। इसके लाभ हैं, इससे हाई बीपी नहीं होता, माइंड अच्छा रहता है, माइग्रेन नहीं होता है, बहुत सारे लाभ हैं इससे। शारीरिक मानसिक संतुलन जो है ना ठीक रहता है। और इसको रोजाना हमें 5 से 10 मिनट अवश्य करना चाहिए। हमारे ताऊजी अभी बताएंगे आपको कपालभाति। देखिए, कोई से भी आसन में बैठ सकते हैं आप। प्राणायाम इसमें ये है सुखासन। सुखासन में बैठिए और मुद्रा रखिए, ये योग मुद्रा में। अपने पेट हवा बाहर फेंकनी है आपको, अंदर से बाहर ऐसे। इसको आपसे 5 से और 15 मिनट तक लगातार करना है। ये कपालभाति से पेट की हर समस्या दूर होती है। जैसे गांव में कह देते हैं ना कि मेरी नाभि खराब हो गई, नाभि डिग गई, वैसे नले हो गए, इस तरह की भाषा बोलते हैं। तो वो जो है ना नले वगैरह इससे कपालभाति से ठीक हो जाते हैं और पेट की हर समस्या का समाधान होता है। और पाचन क्रिया तंदुरुस्त रहती है, दुरुस्त रहती है। इससे शरीर जो है ना तंदुरुस्त रहता है, पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है। जैसे दुरुस्त बोलते हैं ना, तो पाचन क्रिया दुरुस्त रहती है, शरीर तंदुरुस्त बना रहता है। जब आपका पेट ही सही होगा, सबसे बड़ा अंग क्या है, सबसे बड़ी जो है ना ग्रंथि है यकृत, लीवर। तो सबसे पहले ये जो व्यायाम है ये लीवर के लिए बहुत अच्छा है। प्राणायाम 4 होते हैं, जिसमें अभी तीसरा करके बताएंगे। 2 इससे पहले बता चुके हैं। अभी बारी है उज्जयी की। ताऊजी उज्जयी करके बताएंगे। अब देखो उज्जयी कैसे होता है। सांस अंदर लेते हैं, गले से आवाज निकालते हैं। करिए ताऊजी। देखिए, फिर जो सांस अंदर लिया ना इसको रोक लेते हैं, गर्दन इधर इधर, और फिर ऐसे करके सांस को रोकते हैं। जब तक आपकी हिम्मत है तब तक इस सांस को रोकिए। अगर आपकी हिम्मत से बाहर है तो उसको क्या करेंगे, ये जो है ना दाईं वाली जो आपकी नोजी है इस वाली को बंद करेंगे और लेफ्ट वाली नोजी से इसका सांस को बाहर निकालेंगे। दाईं वाली को बंद करेंगे, दाईं वाली को बंद करेंगे और लेफ्ट वाली से बाहर निकालेंगे। इस प्राणायाम को उज्जयी नाम दिया गया है। अभी चौथे नंबर का प्राणायाम है आपका, चौथा प्राणायाम है आपका भ्रामरी। तो भ्रामरी करके बताओ ताऊजी आप। देखो, सबसे पहले जो है ना कान पे एक अंगूठा लगा लीजिए, बंद कर लीजिए, और 2 उंगली आंख पे लगा लीजिए और 1 उंगली माथे पर लगा लीजिए। उसके बाद में ओम के उच्चारण के साथ में लंबा सांस खींचिए और जब तक आपकी हिम्मत है तब तक सांस रोक सकते हैं। 30 से 60 सेकंड, 30 से 60 सेकंड तक आप लोग सांस रोक सकते हैं ओम के उच्चारण के साथ। फिर सांस छोड़ेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। इस प्राणायाम को रोज 5 से 10 बार अवश्य करना चाहिए। उज्जयी प्राणायाम जो है ना, ब्राह्मणी प्राणायाम से याददाश्त बढ़ती है, माइंड के रोग सारे दूर हो जाते हैं और यह सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। 5 से 10 बार रोजाना कीजिए। 30 से 60 सेकंड तक सांस रोकना होता है। ठीक है जी। शीर्षासन। शीर्षासन से लाभ, हार्ट अटैक की बीमारी से छुटकारा मिलता है, रक्त साफ होता है, पाचन क्रिया बढ़ती है, पाचन शक्ति में सुधार होता है, भूख अच्छी लगती है और जो है ना रक्त का प्रवाह उल्टा होने से रक्त की गंदगी सारी निकल जाती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये रोजाना आप अपनी क्षमता के अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका ये आसन है मंडूकासन। दोनों हाथों को नाभि पर लगाइए और ये जो है ना सिर को नीचे जमीन से लगाना है। इस आसन घुटने पे रखना, छाती को, और छाती को घुटने पे रखना है। ये आसन 8 से 10 बार रोजाना करने से डायबिटीज अर्थात शुगर को आराम मिलता है, शुगर लेवल
ठीक रहता है। शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम है। ये मंडूकासन का फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद दूसरा स्टेप जो है ना वो पीछे लौट के किया जाता है। अच्छा, दूसरा स्टेप ये है। ओके, दूसरे पहले तो था मुट्ठी भींच के, अभी जो है ना ये दोनों देखो सुंडी के ऊपर लगा के अभी दोबारा से वही क्रिया दोहरानी है, रिपीट करनी है। वो जो पहले वाली क्रिया थी 8 से 10 बार करनी है, फिर दोबारा ये वाली भी 8 से 10 बार करनी है। ये दोनों क्रिया करनी है जिससे शुगर को बहुत ही आराम मिलता है। और पूर्ण वीडियो इसी वजह से ये बनाई गई है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे आसन डालने की कोशिश की गई है जिन्हें रोज़ाना करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। देखो हमारे जो ताऊ जी है ना गंगा स्नान में आए हुए हैं। हम 3-4 दिन से यहाँ काफ़ी मज़े कर रहे हैं। तो यहाँ भी जो है ना ताऊ जी ने योग की वीडियो बनाई है। और ये है ना योग का ये संदेश है कि ताऊ जी हमारे कहीं भी हो, किसी भी दशा में हो, योग नहीं छोड़ेंगे। करो योग, रहो निरोग। ये जो है ना मंडूकासन ताऊ जी ने बताया था, इसका तीसरा स्टेप बताएंगे। ओके, बताइए सर। देखिए ये दोनों एडिया स्तंभ से लगानी है। एक इधर लेट डाला, ये बहुत अच्छे। दोनों हाथ पीछे सीधे करके, और तब तक आपसे संभव हो तब तक इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे बार बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार। यू आर फ्री फॉर दिस। ओके सर, थैंक यू। खड़े हो जाइए। अगर भूख ना लग रही हो तो आप सभी पद्मासन में बैठेंगे। और ये भूख के लिए अच्छा व्यायाम है। वैसे तो सारे व्यायाम भूख के लिए ही होते हैं। और आप लोग अगर शरीर को, बॉडी को रोज क्रिया करोगे ना, दोहराओगे, कुछ ना कुछ करोगे तो अच्छा ही रहता है। देखो ये पद्मासन है। अपने शरीर को बैलेंस करना है, तराजू की तरह तोलना है और अपने दोनों हाथों पर उठाना है, जैसे कि हमारे प्रिय ताऊ जी कर रहे हैं सामने योग। अगर आप ये पूरी वीडियो देखेंगे तो यहाँ पे तरह तरह के व्यायाम हमने इसमें वीडियो में डाले हैं। अपने बॉडी को है ना तराजू पे तोला, तो यही व्यायाम का अगला भाग है। ऐसे है ना आगे को झुकते हैं। देखो जैसे ताऊ जी झुक के बता रहे हैं, जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक इस क्रिया को दोहराएंगे। अभी ताऊ जी सीधे हो जाइए। देखो इसके तीसरा स्टेप है ना, वो पीछे को भी लेट सकते हैं। इसमें पीछे लेट जाइए ताऊ जी, ऐसे ऐसे लेटेंगे। तो ये है ना तराजू से अपने आप को बैलेंस किया, एक बार आगे लेटे और एक बार पीछे की तरफ लेट गए। ये व्यायाम है वज्रासन। इसकी विशेषता है, देखो हमारा सोना अर्थात पोता लगता है ताऊ जी का पोता। ये जो है ना दोनों बाबा पोते क्या कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं। और वज्रासन में खाना खाने के बाद में हमें बैठना चाहिए। वज्रासन में बैठने का मतलब क्या है, हमारे घुटने मुड़ गए, तो मुड़ने से क्या है, जो हमारा रक्त का प्रवाह था ना वो तेज तेज हो रहा था, तो वो मुड़ने के बाद में अब हमारा रक्त का प्रवाह क्या हो गया, स्लो। तो वज्रासन में बैठने पे हमारे शरीर की जो सारी पावर है, सारी ऊर्जा है, वो भोजन को, आप ताऊ जी वज्रासन में बैठो सीधे होके, और वो हमारा जो है ना सारी ऊर्जा किसको लगेगी, फिर भोजन पचाने में। अगर हम भोजन खाने के बाद में घूमते हैं तो हमारा जो है ना रक्त का प्रवाह रहता है, उधर हमारा जो है ना स्टोमच भरा रहता है, तो हमारी ग्रंथियों पर प्रेशर आता है, जिससे हमें हाई बीपी की बीमारी लग जाती है। तो कई कहते हैं कि खाना खाने के बाद घूमना चाहिए, लेकिन खाना खाने के बाद हमें घूमना नहीं चाहिए। यही हमारा संदेश है वज्रासन के लिए। तो अपना रात्रि में अगर खाना खाते हो तो आप वज्रासन में बैठ जाइए। बड़े बुजुर्गों के पैर दबाते थे बच्चे, तो उससे जो है ना डाइजेस्ट होता था खाना। अब बड़े बुजुर्गों के पैर दबाने छोड़ दिए, तो ये वज्रासन तो स्टार्टिंग से ही है, लेकिन उस समय जानते नहीं थे, तो पैर दबाने की क्रिया भी कहीं हद तक सही थी, उससे डाइजेस्ट हो जाता था भोजन। से है ना पिंडली विंडली को दबाते हैं, तो यहाँ पे जो है ना इन नसों का संबंध सीधा पेट से होता है। तो अपना जो है ना बड़ी आंत, छोटी आंत और पेट अपना ठीक रहता है ऐसे दबाने से। एक बार इस वाले पैर को दबाइए, फिर दूसरे वाले को दबाइए, ऐसे ही रख के ऊपर, और कम से कम 5 मिनट या 3 से 5 मिनट तक ये क्रिया कीजिए आप। वेरी गुड। सौरभ हाथ पे खड़े हो जाओगे, हाथ पे खड़ा होकर दिखाइए अगर हो जाए तो। पोजीशन में बैठे हैं। ये हथेली है ना ऐसे मुड़ी हुई होनी चाहिए, जैसे वो फिंगर पंजे पीछे को, और ऐसे करके दिखाओ जी। जीवा बाहर निकालनी है, जीवा बाहर निकालनी है और आवाज निकालनी है। जो गले की नसें हैं बिल्कुल खुल जाती हैं, उनका जो है ना रक्त प्रवाह बिल्कुल सुपर्ब हो जाता है। एक बार और करके दिखाएं। ताऊ जी कर रहे, करो और करके दिखाओ सिंहासन जोर से। देखो ताऊ जी की तरफ। सोना देख,
बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखो ऐसे देख। करो। आओ बच्चों तुम भी आओ। बहुत बढ़िया। सामने आपके ताड़ासन, और जो है ना दोनों देखो फिंगर में फिंगर सटाइए और सीधा कीजिए अपने शरीर को, और पंजों पे खड़े होना है, और पूरे पंजों पे खड़े होना है, शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है। इससे बच्चों की लंबाई बढ़ती है ऐसे करने से। और कम से कम 10 मिनट ये व्यायाम रोजाना करना चाहिए। जैसे आप शीर्षासन करते हो, ये पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों को मोड़कर गुदा पर रखने की स्थिति को दूसरा भाग कहते हैं शीर्षासन का। सभी इस वीडियो को एक बार जरूर देखें और योग का लाभ उठाएं। धन्यवाद।